हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है, उम्मीद करता हूँ पढ़ रहे होंगे अच्छे से और समझ में भी आपको सब आ रहा होगा। तो अभी तक हमने कुछ वीडियो बना के आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से सीरियली जो सिलेबस में आ रहा है उसको मैंने अपलोड किया है, आपने देखा भी होगा, फॉलो भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टार्ट किए थे, तो उसी का कंटिन्यूएशन है आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हेडिंग डाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके लिए इसमें हम फार्मूला डिराइव करना है एक। तो देखिए स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज रखा है क्यू एक चार्ज है, इसकी चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज ले आ रहे हैं क्यू नॉट, दूसरा चार्ज लगा रहे हैं क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये क्यू है आपका एक चार्ज, यही क्यू की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लीजिए आर डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट है पी, इसी पॉइंट पे एक चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट, इसी पॉइंट पी पे क्या ला रहे हैं, चार्ज क्यू नॉट। इस पे हमें डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, इस चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू एंड पॉइंट पी इज पोजिशनड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम क्यू। पॉइंट पी इज पोजिशनड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू। What you are going to calculate? You are going to calculate electric field due to point charge Q at a distance R. So what we have done, हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लाया Q नॉट। अब जब यहाँ Q नॉट आप लाए, ऑलरेडी एक चार्ज Q है, कूलम लॉ कहता है then there will be force acting between two charges. Then there will be force acting between two charges. So what will be force acting between these two charges? अप्लाई कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ लगाइए, क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकंड चार्ज क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 is Q, Q2 is Q नॉट, Q1 Q2 by R square। F is equal to 1/4 by epsilon naught Q नॉट by R square। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। अब अभी हम पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन पढ़े थे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन बाय E, इज रिटन बाय द लेटर E, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, F बाई Q नॉट, ओके, E is equal to F by Q naught। Now put the value of F from 1 is equal to, if you write this one, this F by Q naught, you have put the value of F from equation number 1, 1/4 pi epsilon naught Q naught by R square upon Q naught। Now Q naught, this Q naught and this Q naught will be cancelled. So what will be value of E? E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। This is the formula for electric field at a distance R from the charge Q, okay। E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। This is formula for electric field, okay। Any doubt? No doubt, okay, very nice। Suppose that you are going to write in vector form, हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म
of E. E means electric field. Vector form of electric field you can write. You are going to write vector form of electric field. Vector form of electric field. We know that what is value of E? E is equal to E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। यहां पर जो E है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और दिस साइड भी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो E वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ अभी तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं आया है तो यहाँ एक वेक्टर R ले लेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, when we multiply by unit vector then this whole quantity becomes a vector quantity। अब जैसे Q यहाँ था मान लीजिए, तो इसको हम इसका पोजीशन को जो है R है, तो R इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ओरिजिन से इसकी तरफ होगा। ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। Now you can write this unit vector वेक्टर R बाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड R। दिस इज R मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ओके, तो E इज इक्वल टू साइलेंट नॉट Q है, फॉरगेट Q R, यहाँ R स्क्वायर पहले से था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर R को आपने लिख दिया वेक्टर R बाई R। ऊपर देखिए क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q वेक्टर R बाई नीचे क्या हो जाएगा R क्यूब। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू विथ वेक्टर साइन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब एंड दिस इज वेक्टर। तो यहां आपने क्या करना है, दोनों साइड को वेक्टर बनाना है। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी होती ही है, इस साइड का वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना आपको। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर पहले से है, यूनिट वेक्टर को हटाएंगे तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो देखिए Q बाई R क्यूब हो गया R। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो रिमार्क्स लिखिएगा, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट भी हो गई होंगी, चल भी रही होंगी, तो आप लेक्चर को फॉलो कीजिए, कहीं और आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको रेगुलर टच में रहिए, रेगुलर वीडियो को देखिए, देखिए सारा डाउट, सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। ओके, अब चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझेंगे कैसे? मतलब उसके चारों तरफ, किसी चार्ज के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तो इसको कैसे समझेंगे? ये कॉन्सेप्ट दिया गया, इसकी चारों तरफ जो है पतली पतली लाइन एकदम पास पास है, जो चार्ज का इफेक्ट बता रही है। इन्हीं लाइनों को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एकदम सटी हुई लाइनें हैं, जिसकी वजह से वो बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सटी हुई लाइनों को, टच द लाइन जो अराउंड द चार्ज,
दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका जो डिफिनीशन अगर आपको लिखना हो तो ये कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइंस या पाथ्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए straight or curved path such that, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ भी हो सकती है या ऐसे कर्व भी पाथ हो सकता है, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ले, तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे? इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसमें टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वही लाइन जाएगी सेम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, डायरेक्शन है। कर्व है, कर्व में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करिए। समझ रहे हो? तो क्या हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ सच दैट tangent to any point gives the direction of electric field, gives the direction of electric field, नोट कर लीजिए, ठीक है। it is a straight or curved path such that tangent to any point of this path, tangent to any point of this path gives the direction of electric field, gives the direction of electric field. Okay, I think you all are getting it, understanding it. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनीशन हो गई, क्या हो गई? इट इज स्ट्रेट और कर्व पाथ, इट इज स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है या कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ सच दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफिनीशन हो गया। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज लिखने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कई बार पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए उसमें अभी आते हैं, इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हेडिंग मत नोट करिए, नीचे ऐसे नोट कर लीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज हो इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट होगा अगर अकेले पॉजिटिव है, और आउटवर्ड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ जो स्प्रेड होंगी वो आउटवर्ड होंगी। समझ रहे? और दूसरा बना लीजिए, अगर निगेटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज हो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी चारों तरफ होंगी, लेकिन ये इनवर्ड होंगी। इनवर्ड मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा निगेटिव की तरफ। तो ये देखिए ध्यान से, निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो अपनी तरफ खींचता है, इस तरह से प्रोड्यूस होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनके सेंटर से ही वो आउटवर्ड्स होता है। ये इनवर्ड होता है अंदर की तरफ और ये आउटवर्ड होता है। समझ रहे मेरी बात? अब ये पहला ये था पॉजिटिव चार्ज के लिए। दूसरा यहां लिख दीजिए फॉर पॉजिटिव चार्ज, यहां लिख दीजिए फॉर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नीचे चल रहा है ये चीजें, ठीक। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखें कि अगर दो चार्जेस पास पास रखा हो, मतलब एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, ठीक है, तो तीसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है? फॉर पॉजिटिव चार्जेस। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, अब देखिए आउटवर्ड्स तो होगा, इसका भी आउटवर्ड्स होगा और इसका भी आउटवर्ड्स होगा।
इसका भी आउटवर्ड होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी जो इधर आना चाहिए, इधर ना आने के बाद बजाय, मान लीजिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ वाली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ न आने के बजाय पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। तो क्या कर देगा, यहाँ से रिपल्सन शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से ये इधर वाली लाइंस को रिपेल कर देगा। ठीक, ये रूप फॉर्म बनता है अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को पास में रखा जाए। समझे, क्या करेगा, वो धक्का देके भगाएगा, भाई रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना, तो धक्का देके वो क्या करेगा, दूसरी तरफ ले जाए, इसको धक्का देके ऊपर की तरफ। इस लाइन को सीधे आ रही थी, आने नहीं देगा, रिपल्सन रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि लाइट चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करेगा। इसी तरह से तीसरा केस बना लीजिए, चौथा केस निगेटिव निगेटिव चार्ज। फोर्थ बनाइए, फोर्थ पॉइंट, मतलब एक निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव, सेम ये भी केस बनेगा। फोर्थ केस क्या है, निगेटिव निगेटिव चार्ज। अगर पास पास रखे निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को, दो निगेटिव चार्ज को पास पास रख रहे हैं, तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो ये भी सेम केस है, इसमें बस डायरेक्शन किधर होता है, बोलिए इनवर्ड हो जाता है। डायरेक्शन कैसा होता है, इनवर्ड। इसमें भी ऐसे देखिए, इनवर्ड अंदर की तरफ आती है इलेक्ट्रिक। कैसा डायरेक्शन होता है, इनवर्ड। अब जब ये भी क्या करेगा, जब ये इसकी लाइन यहां सीधे जाने की कोशिश करेगी तो रिपेल कर देगा, यहां से यहाँ रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ऐसे आउटवर्ड नहीं, लेकिन लाइंस किधर की तरफ होंगी, इनवर्ड ही होंगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। रिपल्सन होगा दूर, लेकिन उनका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड ही हो। ऐसे इसमें ये इसको रिपेल करेगा, तो सीधी नहीं जाके वो रिपल्सन फोर्स थोड़ा उसको झुका देगा। देखिए थोड़ा झुका दिया रिपल्सन फोर्स की वजह से, निगेटिव और निगेटिव, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, देखिए ये बना दीजिए। कई बार आता है क्वेश्चन कि दो निगेटिव चार्जेस आर केप्ट टुगेदर नियर बाई, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रा इट। इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट थिंग, अगली चीज है, अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। फिफ्थ चीज क्या है, फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं और एक निगेटिव, तो मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव है और यहां क्या है, निगेटिव, तो इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स होंगी ही, निगेटिव है तो इनवर्ड होगा। ठीक, अब देखिए पास वाली पे क्या असर पड़ेगा, पास वाली पे क्या असर पड़ेगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगी, इधर से जो जा रही होगी इधर, तो उसको ही क्या करेंगे, खींच लेंगी इधर। ऐसे इधर से जो इधर जा रही होगी तो उसको क्या करेगा, ये खींच लेगा। ठीक, देखिए निगेटिव है ये अपनी तरफ खींच ली, पॉजिटिव है वो निगेटिव तरफ चली गई। समझ रहे हैं, तो ये डायरेक्शन होगा अगर एक पॉजिटिव हो निगेटिव हो या निगेटिव हो पॉजिटिव हो, सिमिलर। ओके, तो ये डायग्राम हुआ किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये डायग्राम हुआ। जस्ट 1 मिनट। तो ये अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनीशन पढ़ी, क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया। ये क्वेश्चन आता है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ड्रा करने के लिए। ठीक है, या ऐसे ही ड्रा कर दे दिया रहेगा, मान लीजिए यहां कुछ न लिखा हो,
यहाँ Q1 और यहाँ क्या लिखा होगा Q2, Q1 और Q2 लिखा हो तो आपको पूछेगा ये किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आज जो प्रॉपर्टी हमने देखा उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पहले प्रॉपर्टी यही है, इससे लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये आप चाहो तो इसको अट्रैक्शन से ही देख लो, इनवर्ट से ही बेटर है कि आप इनवर्ट से और आउटवर्ड से पहचानिए। इसे आउटवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज, इसके इनवर्ट है लाइन आ रही है तो निगेटिव चार्ज होगा, तो आप पहचान लेंगे Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज निगेटिव। समझ रहे हैं। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, वो अक्सर पूछा जाता है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो 20-20 मिनट का छोटा छोटा वीडियो जिससे आपको एक एक टॉपिक का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बोरियत ना हो। अब उसके बाद तुरंत अगला वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया हो तो रिमार्क्स लिख दीजिएगा, बट मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप भी इंटेलिजेंट हैं और हम भी पढ़ाते, अपनी पढ़ाई पर भरोसा है। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए और डू वेल। ठीक है, तैयारी भी, और कुछ भी नहीं समझ में आए कहीं भी तो आप फिर भी रिमार्क्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, क्यूरियोसिटी होगी, डाउट होंगे सारे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपर फिजिक्स हब चैनल का नाम है, टॉपर फिजिक्स हब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और यूज कीजिए। ठीक है, फ्री, इसको कहीं आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं आपके लिए बनाऊंगा, हर बच्चे जिससे अच्छे से कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।